अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है कोड़ तुम्मा। अरबी में इसको हंजल कहते हैं, फारसी में खरीजा तल्ख, पंजाबी में कोड़ तुम्मा, उर्दू में तुम्मा, सिंधी में टू कहते हैं। जायका जो है बहुत बदमज़ा होता है। आदमी अगर खा ले तो मुंह सारा का सारा है ना कड़वा हो जाता है। तो रंग जो है कच्चा फल सब्ज रंग यानी ग्रीन रंग का होता है, धारियाँ होती है काले रंग की इसके ऊपर। खुश्क जो है जर्दी माइल होता है और अंदर का जो गोदा है सफ़ेद रंग में होता है। इसके बीज सियाही माइल खाकी होते हैं। मिजाज इसका उजलाती गुद्दी है, खुश्क गर्म है। मिकदार खुराक कितना खाना चाहिए ये? अगर ताज़ा कोई खाना चाह रहे तो 1 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक खा सकता है। खुश्क जो है 2 रत्ती से लेके 1 माशा यानी आधी चुटकी से लेके 2 चुटकी तक है ना आप खा सकते हैं उसको। अफ़ाल व असरात देख लेते हैं। ये मुस्सिल है यानी इसहाल लाने वाली, दस्त लाने वाली, मोशंस लाने वाली। उजलाती गुद्दी मुस्सिल है यानी उजलात को तहरीक में लाती है यानी एक्टिव करती है, हमारे मसल्स को एक्टिव करती है, दिल को भी एक्टिव करती है। मुखल्लिल आसाब है, आसाब के अंदर तहलील करती है, वहाँ पे सफाई करती है। और गुदुद के अंदर तक़वियत देती है, हमारे जो जितने भी ग्लैंड्स है, लिवर है, उसको ताकतवर करती है। कीमियाई तौर पर तुलसी बढ़ाकर तुलसी को सफ़रा में तब्दील करती है यानी जितनी भी तेज़ाबियत है उसको सफ़रा में बदल देती है। खवास देख लेते हैं। मुहर्रिक व मुकव्वी कल्ब व उजलात है, हमारे दिल को और इसी तरह हमारे मसल्स को ये ताकत देती है, तक़वियत पहुँचाती है और तहरीक में भी लाती है। मुखल्लिल आसाब है, आसाब के अंदर तस्किया करती है और जाजिब रुतुबात व मुखरिज बलगम व सौदा है, रुतुबात को जज़ब भी करती हैं और बलगम और सौदा को बदन से खारिज भी करती है। मुस्सिल बलगम व सौदा है, दस्त के ज़रिए से बलगम और सौदा को इसहाल करती है। मुवल्लिद हरारत गरीज़ी है, बदन के अंदर हरारत गरीज़ी को पैदा करती है। दाफ़े नज़ला ज़ुखाम है और बुखार को भी ये दाफ़े करती है। मुखरिज जुनैन है, पेट से जो औरतें हैं इसको है ना खाए। और दाफ़े कसरत बोल है यानी जिन लोगों को कसरत से पेशाब आता है, ख़ास करके शुगर के पेशेंटों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। फ़वाइद देख लेते हैं। अक्सर मुआलिज इसको मुस्सिल और बारिद अलामात में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कोई ख़ास अहमियत नहीं देते। लेकिन हकीकत यह है कि इंद्राइन ना सिर्फ इंतहाई मुहर्रिक व मुकव्वी कल्ब व उजलात है और मुस्सिल बलगम और सौदा भी है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है, कुचले के मुकाबले की मुकव्वी और मुहर्रिक दवा है। यानी अक्सर जो हुक्मा है इसको सिर्फ है ना दस्त लगाने के लिए, मोशंस लगाने के लिए और ठंडे अमराज में इस्तेमाल करते हैं, करना भी चाहिए, यही इसके फ़वाइद है। लेकिन इतने दूर तक ही है ना इसको रोक देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ये मुकव्वी कल्ब है, ये दिल को है ना बहुत ज़्यादा ताकत देता है और इसके अलावा बलगम को भी और सौदावियत को भी बदन से निकाल देता है। और बहुत ज़्यादा है ना ये कुचले के मुकाबिल का दवा है यानी कुचला जो ज़्यादा मुकव्वी है, उजलात को ज़्यादा मर्दाना ताकत में भी इस्तेमाल होता है, उसके मुकाबले की दवा है। लेकिन कुचला है ना, कुचले के अंदर बहुत ज़्यादा जहरीले असरात है, उसको मुदब्बर किए बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हंजल का जो है कोई मुकाबला ही नहीं है, ये बगैर मुदब्बर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इसके बीज निकाल दें और इस्तेमाल कर ले, बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा क्योंकि जाजिब रुतुबात है इसलिए मुखरिज व मुस्लिल और बलगम को मुखरिज और मुस्सिल करता है यानी इसहाल के ज़रिए से बलगम को निकाल देता है। और सौदा के लिए बेहतरीन है यानी जो बदन के अंदर सौदावियत है उसको भी ख़त्म करता है। लेकिन इसको कसरत से इस्तेमाल करने से इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बाज़ लोगों को कभी कभार, अक्सर नहीं कभी कभार है ना पेचिश लग जाती है। उस वक़्त में आप इसको इस मरीज़ को जिनको पेचिश लगी है मक्खन खिला देते ये सही हो जाएगा। अक्सर है ना इसको खिल्लत मिकदार में यानी कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो निहायत मकवी कल्ब है। जितने साइंस एतबार से यानी एलोपैथी के एतबार से या आयुर्वेदिक के एतबार से, यूनानी के एतबार से जितने मुकवी कल्ब अद्वियात होते हैं उन सबसे ज़्यादा है ना मुकवी कल्ब है, ये बहुत ज़्यादा दिल को ताकत देता है। इसके अलावा
बलगमी और सौदावी अमराज में खुसूसन जो है मिर्गी है, जिसको फिट्साना कहते हैं, दौरे पड़ना कहते हैं, इस अमराज के लिए, और राशा जो हाथ शेक होता है, और आसाबी फालिज, लकवा और वजवाल मफासिल और अरकुन निसा के लिए यकीनी दवा है। खास करके जो राशा है, हार्ट शेक होता है, फालिज है यानी पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, और लकवा है जो मुंह का टेढ़ा हो जाना, और वजल मफासिल यानी जो बड़े बड़े जोड़ हैं हमारे बदन में, खास करके घुटनों में दर्द, इस तरीके के दर्द से, और अरकुन निसा जो लेफ्ट साइड का लंगड़ी का दर्द बोलते हैं, उसके लिए भी यकीनी दवा है। गोया के जिन लोगों का मतलब है, जो लोग डॉक्टर हजरात है, मतलब की है ना, ये ज़रूरी चीज़ है, मतलब के लिए है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवा है, कि सस्ती दवा है, अपने मतलब में रख सकते हैं। इसके अलावा इसको है ना औरतों के अमराज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खास करके मुद्रे हैज़ दवाओं में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मगर इसको सिंगल इस्तेमाल नहीं करना है, दूसरे अद्वियात के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना है। मुद्रे हैज़ दवा लिख लीजिए, मैं 3 नुस्खे बता दूंगा आज हंजल के ऊपर। बिलादल लेना है, जिसको भिलावा बोलते हैं, ये मुदब्बर किया हुआ लेना है, पंसारी से मिल जाता है मुदब्बर किया हुआ, मुसफ़्फ़ी किया हुआ, ये लेना है 10 ग्राम। हंजल ले ले आप, 50 ग्राम हंजल लेके उसके बीज निकाल लेते, ये 30 ग्राम बन जाएगा। 30 ग्राम डालना है इसमें, बीज निकाला हुआ डालना है। 30 ग्राम राई डालना है आपको, सुर्ख राई ले लें, अचारों में डालने वाली, ये डालना है 20 ग्राम। तमाम चीज़ों को पीस ले और कैप्सूल्स भर ले इसको। 500 mg के कैप्सूल दो बोले तो 65 दे देता आपको। रोज़ाना इस्तेमाल करना है, 1 से 2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम। जिन औरतों को हैज़ नहीं आता, खुसूसन है ना, उनके लिए बेहतरीन दवा है। दूसरी जो दवाई है हब्बे वजाइल मफासिल, अभी जो मैंने बताया है जो घुटनों के दर्द के लिए, उसको कैसा इस्तेमाल करना है, आपको लेना है तुम्मा, यानी जो हंजल जिसकी बात हो रही है, वो लेना है बगैर बीज के, बीज निकाल ले, सूखा हुआ फल लेके उसको है ना पीस कर, ये लेना है 20 ग्राम। मुसब्बर यानी येलवा ले ले अच्छे किस्म का, जो आराम से है ना पाउडर हो जाता हो, ये भी लेना है 20 ग्राम। सौंठ ले ले, सौंठ को है ना पहले 100 ग्राम लेके आपको उसको है ना कूट के छान ले अच्छी तरीके से कपड़े से, उसमें से 50 ग्राम ले ले आप। नौशादा ले ले 10 ग्राम। तो हंजल 20 ग्राम, मुसब्बर 20 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम छानी हुई, और नौशादा ठीकरी लेना है 10 ग्राम। ये तमाम चीज़ों को पीस कर रख ले, इसको कैप्सूल मत भरे, क्योंकि बरसात में ये कैप्सूल ख़राब हो जाते हैं, पाउडर के शक्ल में रख ले। जब आपको इस्तेमाल करना हो तो कैप्सूल में भर के इस्तेमाल कर ले। ये भी है ना सुबह दोपहर शाम 1 से 2 कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ लेना है आपको, हब्बे साबिर के नाम से ये दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है, मैं शुगर के लिए यही दवाई इस्तेमाल करता हूँ। हंजल ले ले, वही जिसको कोड़तुम्मा बोलते हैं, ये लेना है 50 ग्राम। राई ले ले 50 ग्राम। गंधक आंवला साल लेना है 50 ग्राम। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस ले और कपड़े से या छन्नी से छान ले, छन्नी से छान ले बेहतर है। तो ये लेना है 500 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम। जिन लोगों को शुगर है उनके लिए बेहतरीन दवा है, बहुत अच्छी दवा है। जिन लोगों को खास करके ऐसे मरीज हो जो शुगर में कब्ज़ भी रहती हो, मोशन नहीं होता हो, ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन दवा है। ये है हंजल के फ़ायदे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।